हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। अब देखो यार, जब मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया था तो प्रॉब्लम ये थी कि चूज कैसे करें कि कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस लें। तो बड़ी सीधी सी बात है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स पढ़ लो, क्योंकि 15 दिन का ना एक टाइम पीरियड होता है जिसमें आप अपनी पॉलिसी रिवर्स करवा सकते हो, ठीक है। लेकिन पॉइंट ये है कि यार उसे पढ़े कौन, इतनी देर लगाए कौन, ठीक है। क्योंकि नेचुरल है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स जो आते हैं वो कोई छोटे मोटे कागज तो नहीं होते, पूरा का पूरा पोथा होता है पढ़ने के लिए। अब ये डिसाइड कैसे करें कि आपके लिए कौन सी पॉलिसी सही है, कौन सी पॉलिसी सही नहीं है। तो यार अब मैं तो पॉलिसी खरीद चुका था, ठीक है। तब तक मेरे पे ऐसा कोई सोर्स नहीं था जो मुझे अब पता लगा है। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो यार ये सोर्स आपके लिए है और बहुत ही अच्छा सोर्स है टू नो कि भैया हमें कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदनी चाहिए। सो बेसिकली ये है एक साइट जिसका नाम है डिटो। तो अब ये साइट है क्या भाई? भैया एक ये साइट है जहाँ पे जाके ना आपको क्या करना है, आपको जो भी हेल्थ इंश्योरेंस, लेट्स से आपको मान लो HDFC का हेल्थ इंश्योरेंस आपको बाय करना है, तो आप इस साइट पे जाइए, प्रोडक्ट सिलेक्ट कीजिए और फिर उसके बाद आप उस हेल्थ HDFC के डिफरेंट प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद क्या होगा, एक समराइज्ड पोजीशन आ जाएगी उस हेल्थ इंश्योरेंस की कि भैया एक्चुअल में इस हेल्थ इंश्योरेंस में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या इसमें फायदे हैं, ठीक है, क्या क्या इसमें इसके फीचर्स क्या हैं, सब कुछ इन समराइज फॉर्म। क्योंकि यार नेचुरल है, आप और मैं पूरे हेल्थ इंश्योरेंस के पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स पढ़ नहीं सकते, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं कि ये साइट काम कैसे करती है और इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। सो लेट्स गो। तो यार अब चलते हैं सीधा डिट्टो की साइट पर, देखते हैं कि भैया इसमें क्या है। तो ये आ गए डिट्टो इंश्योरेंस मेड सिंपल। तो भैया देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है आपके लिए, क्या, बुक अ फ्री कॉल, ठीक है। क्या लिखा है, विद डिट्टो यू गेट द बेस्ट एडवाइस ऑन इंश्योरेंस, अंडरस्टैंड योर पॉलिसी, गेट आंसर्स टू योर बर्निंग क्वेश्चंस एंड बाय इंश्योरेंस ऑल एट सेम प्लेस। तो भैया अब यहाँ पे क्या है कि भैया ये लोग हायर भी कर रहे हैं लोगों को, तो जो लोग जॉब वॉब ढूंढ रहे हैं वो भी देख सकते हैं कि भैया यहाँ पे इंश्योरेंस के लिए जॉब भी है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं भैया यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तीन चीज़ें आ रही हैं। एक तो हेल्थ इंश्योरेंस 101, लर्न एवरीथिंग देयर इज़ टू नो अबाउट रीडिंग अ पॉलिसी डॉक्यूमेंट। तो भैया चलो पहले यहीं चल लेते हैं, ठीक है। तो अब इसमें देखो क्या बता रहे हैं कि भैया एक बिगिनर्स की गाइड है इंश्योरेंस की, कि भैया क्या सीन है ये, कि क्या क्या एक बिगिनर को पता होना चाहिए। ये बोल रहे हैं कि भैया आपको से नो टू को पेमेंट, ठीक है। तो को पेमेंट क्या है, जैसे अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये दो चार चीज़ें मैं शॉर्ट में पढ़ के बता देता हूँ आपको। यू आर अबाउट टू बाय हेल्थ इंश्योरेंस, द एजेंट पिचेज अ पॉलिसी विद अ कवरिंग ऑफ 5 lakh for a bargain price of just 7,000, but then he sweetens the pot even further and he promises to cut down a premium by roughly 25% if only you agree to a 20% co-payment clause. You think that's amazing and you sign off on the agreement. Wow, you just saved 1,800. 9 months later you suffer an accident, you are hospitalized and you need extensive care. Thankfully you make full recovery and the bill adds up to 2 lakh, no problem, you got insurance. However, insurance only pays 1,60,000. They ask you to pay remaining 40,000 out of pocket since you promised to co-pay 20% of the bill. You start doing the maths, you saved 1,800 but you have to pay 40,000 because of the co-payment clause. It would take 22 years worth of premium savings to make up for this fatal mistake. Not something you want in insurance policy. Co-payment almost never makes sense unless the mandatory or you're buying it for someone who's old and pre-existing diseases.
इन केस को पेमेंट क्लॉज कैन ब्रिंग डाउन प्रीमियम्स ड्रास्टिकली। तो भैया ये उन्होंने बताया कि भाई को पेमेंट का मतलब है कि भैया आप पूरी बिल में जो है पूरा बिल उसके जिम्मे नहीं छोड़ रहे, कुछ आप भी ले रहे हो, तो उसके वजह से आपका प्रीमियम तो कम हो जाएगा, लेकिन उसके चक्कर में आप आगे आने वाले जो खतरे को झेल रहे हो वो कहीं ज़्यादा होगा। तो ये को पेमेंट क्लॉज से बचना चाहिए, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन ऑन रूम रेंट की बात करेगा अगला, ठीक है। डिसीज़ वाइज सब लिमिट्स की बात करेगा। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि एक बंदे को ये आप चीज़ें पढ़ सकते हैं। अब और देखते हैं इसमें क्या है। अंडरस्टैंड योर पॉलिसी, तो यही है वो मेन चीज़ जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था कि भैया आपको अपनी पॉलिसी के बारे में कुछ भी जानना है। लेट्स से अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने ही इंश्योरेंस जो मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ भैया, ठीक है, तो उसके लिए अब मैंने इफ़को टोक्यो से इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो मैं इफ़को टोक्यो क्लिक करूँगा। अब इसमें मेरे को अपना हेल्थ इंश्योरेंस पकड़ना है कि भैया मेरा कौन सा। तो यार मेरी जो पॉलिसी है वो फैमिली हेल्थ प्रोटेक्टर ही है, मैंने चेक कर लिया है। तो अब चेक नाउ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो अब देखो अब ये सब कुछ आ गया है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है, इसका ओवरव्यू है। वो क्या कहता है, फैमिली हेल्थ प्रोटेक्टर एक डिसेंट पॉलिसी है, अ डिसेंट पॉलिसी दैट डज एन ओके जॉब फॉर मोस्ट पार्ट, बट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी दिस मे नॉट बी इट। अब ये जो पॉलिसी वर्डिंग है, अगर आप इसे डाउनलोड करते हो तो क्या है भैया, देखो ये पूरा का पूरा 39 पन्नों का पोथा है, ठीक है। तो आप पहली चीज़ ये दे रहा है कि भैया आपको अगर पढ़ना है तो भैया आप पूरा पॉलिसी का पोथा पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन भाई कोई भी उसके लिए तो नहीं आया, ठीक है। ये उसका ब्रोशर है, ठीक है। अब इसके लिए भी लोग नहीं आए हैं किस लिए, ये देख रहे हो, ये चीज़ों के लिए लोग आए हैं, व्हाट्स गुड है, ठीक है। तो इन्होंने ना बता दिया कि भैया इस पॉलिसी की अच्छी अच्छी बातें क्या है, नीचे देखोगे ना व्हाट्स बैड, वो भी बता दिया, ठीक है। व्हाट्स ओके भी बता दिया, ठीक है। और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी बता दिया। समरी में आपको सब बता दिया। अब जैसे कि मैं अब एक बार, भाई मेरी पॉलिसी है नेचुरल है, तो मैं चीज़ें देख लेता हूँ कि भैया इसमें अच्छा क्या है। यू विल नेवर हैव टू स्प्लिट द बिल। तो जो अभी को इंश्योरेंस वाला सीन जो देखा ना मेरी पॉलिसी में, वो नहीं है। द इंश्योरर विल बियर द एंटायर कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट अप टू द सम इंश्योर्ड, ऑफ कोर्स you won't have to pay a single penny, meaning this policy has no co-payment। अब इसमें ज़्यादा लर्न करना है तो देख लेते हैं भैया, ये लर्न का ये सीन है कि भैया यू आर अबाउट टू बाय हेल्थ इंश्योरेंस, द एजेंट पिचेस, ये वाला वो को पेमेंट वाला जो था ना, ये पूरा रिपीट कर दिया, ठीक है। डिट्टो ने एडवाइस दी कि भैया को पेमेंट कभी मत करो, ठीक है, ठीक है। एक नॉर्मल सा क्लॉज था। आगे देखते हैं, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस कवर्ड हैं इसके अंदर। No worries if the doctor had to run a host of diagnostic tests before or after hospitalizing you. The insurer has your back. They will cover this amount in full for pretty reasonable duration, 45 days before you are hospitalized and 60 days after discharge. This includes the cost of medication, by the way. So basically ये प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन क्या होती है भैया, प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन होती है कि भैया मान लो हॉस्पिटलाइज होने से पहले 45 दिन तक आपका उसने टेस्ट करता रहा डॉक्टर, उसका जो भी खर्चा है ये लोग बेयर करेंगे। जब आप डिस्चार्ज हो गए हॉस्पिटल से, उसके बाद भी 60 दिन तक जो भी टेस्ट होते रहेंगे उसका भी ये लोग खर्चा बेयर कर लेंगे। भाई सब कुछ अप टू द सम इंश्योर्ड जरूर है, ये ध्यान रखना। सम रेस्टोरेशन बेनिफिट्स भी हैं। Even after you claim part of cover on one occasion, you will have 100% of cover restored if you are hospitalized one more time in a bid to treat a different complication in same year, by the way। ओ तो मान लो अगर आपको एक बीमारी के लिए हॉस्पिटलाइज हुए और दोबारा आप किसी और बीमारी के लिए हॉस्पिटलाइज होते हो, तो जो आपका जो सम इंश्योर्ड है ना पूरी तरह से 100% रिस्टोर हो जाएगा। चलो ठीक है भाई। डे केयर ट्रीटमेंट्स कवर्ड हैं इसके अंदर, ठीक है। क्या बोलता है कि अगर आप हॉस्पिटलाइज्ड हो फॉर लेस देन 24 आवर्स, ठीक है, इन ल्यू ऑफ माइनर प्रोसीजर, देन इंश्योरर विल कवर दीज कॉस्ट टू, ठीक है। तो बता दिया उन्होंने।
फुल कवरेज इवन इफ़ यू आर फोर्स टू हॉस्पिटलाइज एट होम। तो भैया अगर होम हॉस्पिटलाइजेशन हो रही है तो ये वो भी कवर कर रहा है। द इंश्योरर विल बियर द कॉस्ट इवन इफ़ यू आर हॉस्पिटलाइज एट होम ड्यू टू अ कंडीशन और हॉस्पिटल रनिंग आउट ऑफ बेड्स। इन इंश्योरेंस लिंगो दे कॉल दिस पॉलिसी विद डोमिसिलियरी कवर। सो इसमें डोमिसिलियरी कवर भी है, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन भी कवर कर रहा है भाई साहब कि अगर आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, अदर ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, ठीक है, आप ले रहे हो, योर इंश्योर विल कवर यू फुल्ली अप टू सम इंश्योर्ड। अब आ जाते हैं भैया यहाँ पे जो बैड है उस पर। वो कहता है कि भैया कुछ डिसीजेज हैं जिसके केस में ना वो पूरा नहीं देगा, वो 50% ऑफ सम इंश्योर्ड देगा क्योंकि मॉडर्न ट्रीटमेंट्स हैं। तो भैया वो तो हर ही केस में भाई चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब उसके लिए ये पूरा आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि फॉर इंस्टेंस कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ के लिए वो 2.5 लाख तक ही इंश्योर करेंगे, नी रिप्लेसमेंट के लिए 2.75 तक ही करेंगे, ठीक है। अदर मेजर ऑपरेशंस के लिए 2 लाख रुपए तक। एंड फाइनली यू रियलाइज दैट द कंपनी कुड ऑफर यू 10 लाख कवर एट सच अ लो प्रीमियम, दे प्रॉब्ली नेवर एंड अप पेइंग फुल कवर अमाउंट इन मोस्ट केसेस। तो ये वो देते भी यूजुअली नहीं है, ऐसा कहना। तो भैया ये कह रहा है कि इसमें रिस्ट्रिक्शन ऑन रूम्स यू कैन पिक। तो भैया रूम्स पिक करते वक्त ध्यान रखना, ठीक है। अप टू सम इंश्योर्ड 7 लाख एंड हाई कवर, फॉर बिलो 7 लाख अप टू 1.5% ऑफ सम इंश्योर्ड and 2.5% of ICU for class A cities up to 1.25% और and 2% of for ICU। तो मतलब कह रहा है कि जो टोटल सम इंश्योर्ड का 1.5% तक ही ये लोग रूम के लिए देते हैं, ठीक है, जो बड़ी ध्यान रख के चलने वाली बात हो जाएगी। अब प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ के लिए कोई लॉन्ग वेटिंग पीरियड है, ठीक है। अंडरवेलमिंग बोनस फीचर। अच्छा, एक चीज़ आपको पता होगी कि भैया अगर आप कुछ क्लेम नहीं करते हो तो नेक्स्ट ईयर आपका जो सम इंश्योर्ड होता है वो बढ़ जाता है। इसमें जो सम इंश्योर्ड है ना बड़ा कम अमाउंट से बढ़ रहा है। ये कह रहा है कि सम इंश्योर्ड इंक्रीजेज बाय 5% ईच ईयर, बस 5% से बढ़ता है जो कि बहुत कम है। सो लॉन्ग एज यू मेक नो क्लेम्स ड्यूरिंग दिस पीरियड, बट बिफोर यू गेट टू अहेड ऑफ योर सेल्फ डू नोट दैट दे विल स्टॉप ऑफरिंग यू द बोनस व्हेन यू आर सम इंश्योर्ड इंक्रीजेज बाय 15%। एंड वाइल this is a decent deal, most insurance company offer much higher bonus, but hey, it's still a bonus। तो भैया ये कह रहा है कि भैया 5% हर साल बढ़ाएंगे ये, और 50% बोनस हो जाने के बाद भैया ये रुक जाएंगे, ये देंगे ही नहीं आपको। अब ये कहते हैं पहले 4 साल तक आपको कोई फ्री हेल्थ चेकअप नहीं मिलेगा इस इंश्योरेंस में, ठीक है। तो ये इसकी कमियां थी, मतलब एक मोटी मोटी आपको कमियां बता दी इस इंश्योरेंस की आपको। अब आगे इसके फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं लगे हाथ, ठीक है। मैं ये सब इसलिए देख रहा हूँ कि भैया ये मेरी पॉलिसी है, आप इसी तरीके से अपनी पॉलिसी चेकआउट कर सकते हैं। तो बोलता है कि डज फैमिली हेल्थ प्रोटेक्टर हैव वेटिंग पीरियड। तो वो कहता है येस, फैमिली हेल्थ प्रोटेक्टर इम्पोजेज 3 काइंड्स ऑफ वेटिंग पीरियड। 30 डे वेटिंग पीरियड तो वो होता ही है यूजुअली, ठीक है। स्पेसिफिक इलनेस वेटिंग पीरियड है इसमें 1 साल 2 साल, ठीक है, वो लिस्ट ऑफ डिसीजेस पे है, ठीक है। फिर उसके बाद प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ पे इसमें 4 ईयर वेटिंग पीरियड है, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है कि रूम, वही जो ऊपर बैड में बताया वो सब चीज़ें इसमें दोबारा बता दी, ठीक है। रिस्टोरेशन बेनिफिट है क्या, वही जो ऊपर हमने गुड में पढ़ा था, ठीक है। आयुष ट्रीटमेंट्स क्या इसमें कवर होते हैं, तो इसने बोला कि भैया इसमें आयुष ट्रीटमेंट्स कवर होते हैं, ठीक है। तो वो जो बोनस की बात हमने की थी, जो बैड में हमने पढ़ा कि सिर्फ 5% तक और मैक्सिमम 50% तक, तो वो वाला बोनस यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो फैमिली हेल्थ प्रोटेक्टर ऑफर मैटरनिटी बेनिफिट्स। अब ये देख लो, ये भी एक डिसएडवांटेज की तरह हो सकता है। तो ये मैटरनिटी बेनिफिट्स नहीं ऑफ़र कर रहा है, ठीक है। डज फैमिली हेल्थ प्रोटेक्टर ऑफर इंटरनेशनल कवरेज। तो भैया इंटरनेशनल कवरेज भी नहीं दे रहा है। तो भैया ये भी ध्यान रखो कि अगर बाहर जाके आपको कुछ हो रहा है तो वो सब कवर नहीं हो रहा है, ठीक है। क्या वो डेंटल प्रोटेक्शन देता है, देखो डेंटल प्रोटेक्शन भी नहीं देता है वो, उसके लिए आपको अपना देखना पड़ेगा, ठीक है। फैमिली हेल्थ प्रोटेक्टर ऑफर्स कवरेज ऑफ आउट पेशेंट कंसल्टेंट, OPD भी नहीं देता है ये, आउट पेशेंट कंसल्टेंट उसे क्यों बोलते हैं। हाउ आर द प्रीमियम्स कैलकुलेटेड फॉर द फैमिली प्रोटेक्टर। तो भैया कैसे कैलकुलेट होते हैं, तो भैया यूजुअली हर किसी के लिए ही ना आपकी एज, आपकी लोकेशन, ठीक है,
और आपकी मेडिकल कंडीशन और आपकी जैसे कि लाइफस्टाइल हैबिट्स। ऑब्वियसली लाइफस्टाइल हैबिट्स थोड़ा सा बड़ा वो हो गया कि भाई स्मोकिंग ड्रिंकिंग कोई बताएगा तो है नहीं कि मैं इंश्योरेंस लेते वक्त कि मैं पी रहा हूँ नहीं पी रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज़ ये चीज़ों के बेस पे होते हैं, ठीक है। अब इस पे वो डिस्काउंट के लिए बोल रहा है कि तो एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर हैं। अच्छा, ये देखने वाली चीज़ है। येस, फैमिली हेल्थ प्रोटेक्टर डज प्रोवाइड डिस्काउंट्स ऑन फैमिली पॉलिसी प्रीमियम इफ़ यू आर एन एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर, 10% ऑफ इफको टोक्यो और अंडर ग्रुप मेडिकल पॉलिसी बाय योर एम्प्लॉयर 20%। तो जो ये ग्रुप मेडिक्लेम होते हैं ना, एम्प्लॉयर कराता है जब, तो उसमें तो 20% का डिस्काउंट है। अदरवाइज़ जो आप को 10% तक मिल सकता है अगर आप एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर हैं तो, ठीक है। एंट्री एंड एग्जिट रिस्ट्रिक्शन है इसमें, हाँ भैया हैं भैया। 18 साल से लेके 65 साल तक के ही लोगों को ये कवर करता है। अच्छा, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि भैया ये आप क्लेम कैसे फाइल करेंगे। तो भैया यहाँ पे एक ईमेल पे बोल रहे हैं, ठीक है, या फिर इस नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। तो ये मेरे लिए ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। कब इंटीमेट करना है ये सब बता रखा है। ज़्यादा चीज़ों में मैं बेसिकली मैं जा नहीं रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये एक वीडियो है। फिर उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो बता दिया। तो ऑल इन ऑल मुझे एक समरी मिल गई एक पॉलिसी को लेने से पहले कि भैया क्या चीज़ें हैं एक पॉलिसी में। ऐसे ही आप अपनी पॉलिसी चेक कर सकते हैं। एक जो बहुत ही अच्छी चीज़ है इस साइट की, या यूँ कहें कि ये जो भी ये प्लेटफॉर्म है इसकी, कि यार अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो इनके जो कंसल्टेंट्स हैं उन्हें आप फ़ोन करके भी पूछ सकते हो कि भैया मुझे डॉक्यूमेंट में ये वाला क्लॉज समझ में नहीं आ रहा है, आप प्लीज़ मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी साइट लगी मुझे और मतलब बहुत यूज़फुल सोर्स लगा। तो अगर कोई भी इस वीडियो को देख रहा है तो ये सोर्स उसी के लिए। लिंक मैं डिट्टो का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप जा सकें। थैंक यू।